दोस्तों DIY एट होम चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम रेनॉल्ट डस्टर कार का ईजीआर वॉल्व साफ़ करेंगे। तो पहले मैं आपको बताना चाहूँगा ईजीआर वॉल्व काम क्या करता है कार में। ये आपकी कार में सबसे ज़रूरी काम करता है पॉल्यूशन कम करने का, और जो एग्जॉस्ट गैस होती है उसको दोबारा रिसर्कुलेट करता है आपके इनटेक मैनिफोल्ड में। तो आपको ये मेन पॉल्यूशन कम करने में मदद करता है। जब भी आपका ईजीआर अगर ब्लॉक हो जाता है और पूरा ब्लॉक हो जाता है तो आपकी कार में काफ़ी प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। जैसे आपकी रफ आइडलिंग होती है, इंजन का पिकअप अच्छा नहीं होता है, फ्यूल कंजम्पशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, इंजन लाइट कंसोल में ऑफ हो जाती है और एमिशन प्रॉब्लम होती है, जैसे मैंने आपको बताया। तो काफ़ी प्रॉब्लम है। तो ईजीआर साफ़ करने के लिए बहुत सिंपल प्रोसेस है। हमें एक ईजीआर क्लीनर खरीदना पड़ेगा। आपको ध्यान रखना ईजीआर क्लीनर हो, ये मैक्सोल का ईजीआर क्लीनर है। ये मैंने अमेज़ोन से ऑर्डर किया है। ये मुझे अराउंड 275 रुपीज़ का पड़ा है। ध्यान रखिएगा आपको ईजीआर क्लीनर ही यूज़ करना है साफ़ करने के लिए। हम गाड़ी का जो ईजीआर होता है ये हम सर्विस सेंटर में भी साफ़ कराते हैं, लेकिन जब हम कहते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता वो साफ़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हालांकि सारे ऑथराइज सर्विस सेंटर ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन काफ़ी ऐसा करते भी हैं। तो अगर कॉस्ट की बात करें, सर्विस सेंटर पे जो ईजीआर क्लीनर है इसकी कॉस्ट हो रही है अराउंड 500 रुपीज़ अप्रॉक्सीमेटली, और इतना ही वो लेबर चार्ज ले लेते हैं आपका ईजीआर वॉल्व साफ़ करने के लिए। तो लगभग 1000 रुपये, और बहुत बेसिक चीज़ है ईजीआर वॉल्व साफ़ करना। आप घर में खुद भी कर सकते हैं, जैसा कि मैं आपको वीडियो में आगे दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना होता है आपका ईजीआर वॉल्व है कहाँ पर। तो आप गूगल भी कर सकते हैं कि आपकी गाड़ी में ईजीआर वॉल्व कहाँ पर है। तो आपको रेनॉल्ट डस्टर गाड़ी का ईजीआर वॉल्व दिख, तो डस्टर में ये लोकेशन होती है ईजीआर की। तो बैक साइड में आपको जो दिख रहा है ये सोलेनॉइड होता है, ये आपके ईसीएम से सिग्नल रिसीव करता है। तो उसके बेसिस पे आपका ईजीआर एक्टिवेट होता है और आपकी एग्जॉस्ट गैसेस इंजन में वापस जाती है। तो हम ये यूनिट खोलेंगे। हमें यहाँ पे 3 नट होते हैं, तो हम चाबी यूज़ करेंगे उसको खोलने के लिए। मैं आपको चाबी का नंबर बता दूंगा अभी यूज़ करूँगा। तो जब 3 नट खुल जाएंगे उसके बाद ईजीआर बाहर आ जाएगा, और हम उसके बाद ईजीआर क्लीनर यूज़ करेंगे इस ईजीआर क्लीनर को साफ़ करने के लिए। शुरुआत करने से पहले, क्योंकि हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक पार्ट है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक सॉकेट है, ये प्लग है, हमें निकालना पड़ेगा। उसे निकालने से पहले ध्यान रखिएगा हम बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल निकाल दें। जब भी आप कार के कोई इलेक्ट्रिक कंपोनेंट पे काम कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा नेगेटिव टर्मिनल जरूर डिस्कनेक्ट कर दीजिएगा। तो नेगेटिव टर्मिनल डिस्कनेक्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं नेगेटिव टर्मिनल डिस्कनेक्ट हो गया है, और अब मैं ईजीआर से वॉल्व से ये सॉकेट भी बाहर निकाल दूंगा। उसके उसके बाद हमें ये नट निकालना है। तो नट निकालने के लिए हमको चाहिए होगी 8 नंबर की चाबी। तो जैसा कि मैंने बताया ये 3 नट हमें जो निकालने हैं। तो मैंने तीनों नट निकाल दिए हैं, लेकिन ये इसमें पूरा जाम है क्योंकि कार्बन डिपॉजिट के कारण। तो इसको निकालने के लिए मैं ये पेनिट्रेशन ऑयल यूज़ करूँगा। तो उसके लिए मैं WD-40 यूज़ करता हूँ। तो थोड़ा सा हम स्प्रे कर लेंगे इसके जॉइंट पे। तो हम किसी टूल का यूज़ नहीं करेंगे। तो इसको आपको यूं ही हिलाना है, और धीरे धीरे आपका जो ईजीआर वॉल्व है ये ढीला हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये ईजीआर वॉल्व बाहर आ गया है। ध्यान रखिए कोई टूल यूज़ नहीं करना। आप देख सकते हैं कंडीशन ईजीआर वॉल्व की, अंदर से ये दिख भी नहीं रहा है। तो पूरा कार्बन है इसके अंदर। तो इसको साफ करते हैं। इसको साफ करूंगा पेट्रोल से, और उसके बाद मैं यूज़ करूंगा ईजीआर क्लीनर। ये काफ़ी गंदगी है।
अब इसे साफ करेंगे ईजियर क्लीनर से। साथ में एक साफ कपड़ा ले लेंगे, उससे भी हम इसको साफ कर देंगे। देख सकते हैं सफाई के बाद ये कैसा लग रहा है। पहले आपका दिख भी रहा था अंदर से, और अब आपको अंदर पार्ट का वॉल्व दिख रहा है। तो अब ये काम कैसे करता है मैं आपको ये दिखाऊंगा। तो दिस साइड आपकी खोज होती है जो आपके एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड से आती है, यहाँ पे आती है, और उसके बाद जब इसको ECM से सिग्नल मिलता है तो आपका सोलेनॉइड आपके इस वॉल्व को खोल देता है। मैं आपको एक बार ये खोल के दिखा दूं कैसा है। तो आप देख रहे हैं यहाँ से खुल गया, तो यहाँ से ये एग्जॉस्ट गैस अलाउ करता है, वापस इनटेक मैनिफोल्ड में जाती है यहाँ से। तो ऐसे ये काम करता है। तो समय के साथ ये गंदा हो जाता है, चोक्ड हो जाता है। तो मैं आपको डैमेज दिखाना चाहता हूँ जो सर्विस सेंटर ने करी है। तो इस ईजियर वॉल्व को निकालने के लिए उन्होंने क्या किया, कोई स्क्रू ड्राइवर कोई टूल यूज़ किया इसको दिखाने के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डैमेज है। हमने पेनिट्रेशन ऑयल यूज़ किया है इसको निकालने के लिए, कोई टूल यूज़ नहीं करा। तो यही अंतर होता है, आप खुद करते हैं तो आप जितना हो सकता है पार्ट को डैमेज नहीं करते, और ऑथराइज सर्विस सेंटर आपके पार्ट को डैमेज कर देते हैं। तो हमको ये मेटल गैस्केट भी साफ़ करनी है। तो इसको साफ़ करने के केवल हम पेट्रोल यूज़ करेंगे, हमें ईजियर क्लीनर यूज़ नहीं करना, बेसिक है ये। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल साफ़ हो चुके हैं, बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। अब हम इसको वापस EGR में इंस्टॉल कर देते हैं। तो ऐसे इंस्टॉल होती है, आप देख सकते हैं। तो ये जगह थी जहाँ पे EGR वॉल्व इंस्टॉल था। तो ये इसको साफ़ करने के लिए हम कोई पेट्रोल और EGR क्लीनर स्प्रे नहीं करेंगे, हम EGR क्लीनर किसी कपड़े पे स्प्रे करेंगे और उसके बाद इसको हम प्रॉपर तरीके से साफ़ कर देंगे। तो मैं ये साफ़ कपड़ा यूज़ कर रहा हूँ, इस पर मैंने EGR स्प्रे कर लिया है। तो आप देख सकते हैं कितनी गंदगी है इस पर। थोड़ा और EGR यूज़ करूँगा मैं इसको साफ़ करने के लिए, ताकि आसानी से वापस इंस्टॉल हो जाए। निकालने में हमें थोड़ी दिक्कत हुई थी, हमें इंस्टॉल करते समय आसानी से इंस्टॉल हो जाएगा। तो अब EGR वॉल्व इंस्टॉल कर लेंगे। ये मेटल गैस्केट को पहले अलाइन कर लेंगे। तो अब अंदर से आप देख सकते हैं बिल्कुल साफ़ है ये। वापस इसे इंस्टॉल करते हैं। तो जैसे हमने निकाला था वैसे ही वापस डालेंगे, इसको हाथ से हिला के अब दोबारा लेंगे। कोई हम हैमर यूज़ नहीं करेंगे। अगर आपके पास अगर मॉलेट है तो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है उसमें ये सॉकेट आपका टूट जाए। आपका सॉकेट डैमेज है तो अपना हाथ यूज़ कर रहा हूँ, तो इसको मैं हाथ से अलाइन करूँगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो ऑलमोस्ट अलाइन हो गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई गैप नहीं है। अब ये बोल्ट इंस्टॉल कर देंगे। और आपको टाइट करते हुए ध्यान रखना, आप एक बार में पूरा कोई वोल्ट टाइट ना कर दें, आपको थोड़ा थोड़ा करके तीनों धीरे धीरे करने हैं। तो प्रॉपर तरीका है, धीरे धीरे करेगा सारे एक साथ। तो अभी इंस्टॉल हो चुका है। अब सॉकेट हम इसका वापस कनेक्ट कर दे रहे हैं। तो सॉकेट कनेक्ट करने के बाद हमें बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट करना है। हम नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट करते हैं, थोड़ा सा स्पार्क होएगा। तो कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि गाड़ी के जितने भी कंपोनेंट हैं वो पावर वापस जाती है, तो ये एक्सपेक्टेड है। तो इस स्पार्क से कोई घबराने की जरूरत नहीं है। तो ये कनेक्ट हो गया है। तो हमने EGR कनेक्ट कर दिया, इनपुट पावर इंस्टॉल हो गया यहाँ पे।
और अब नेगेटिव टर्मिनल भी इंस्टॉल हो गया। अब हमें इंजन स्टार्ट करना है और देखना है कंसोल में कोई हमारी वार्निंग लाइट नहीं आ रही हो। तो इंजन को एक बार स्टार्ट करने से पहले 2-3 बार आप पावर प्रोवाइड करिएगा। तो 2-3 बार की ऑन करेंगे लेकिन इग्निशन स्टार्ट नहीं करेंगे तो आपकी एक आधी लाइट आ रही होगी, इसको इग्नोर करिएगा कि आपकी स्टार्ट होने के बाद कोई लाइट नहीं आनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं हम गाड़ी को। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कंसोल से सारी लाइट जा चुकी हैं। तो हमने रेनॉल्ट डस्टर में ईजीआर वाल्व साफ कर दिया है। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हुआ तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।